सिलेबस के रिगार्डिंग जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मानवाधिकार। तो आज हम मानवाधिकार टॉपिक के टॉप 100 एमसीक्यूज का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। साथियों, यह जो मानवाधिकार टॉपिक है आपके यूपी पुलिस जो सिलेबस है उसमें नया ऐड हुआ है, तो आपको पेपर में इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो इसे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और वीडियो को लास्ट में बताइएगा कि आपके सेट से कितने क्वेश्चन आंसर करेक्ट होते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 10 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब अपनाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल पूछा गया कितना वर्ष होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट राज्यपाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानवाधिकारों का संरक्षण से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां भी है, तो याद रख लीजिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों के संरक्षण से है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो पूरे 30 अनुच्छेद शामिल हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां भी है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वह अनटचेबिलिटी एंड करता है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 17 जो है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए यूनिसेफ का स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो यूनिसेफ का स्थापना किया गया था वह 1946 में किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता अनिवार्य है? तो करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, वह भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, वही जो है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन सन 2002 में किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम भारत में किस वर्ष से पारित हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1976 में बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम भारत में पारित हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? तो ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के किस भाग को मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारतीय संविधान के किस भाग को मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का भाग 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 जो है वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। याद रख लीजिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैग्ना कार्टा पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे जिसे मानवाधिकारों की दिशा में पहला कदम माना जाता है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैग्ना कार्टा पर जो है वर्ष 1215 में सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए गए थे। इस पे हस्ताक्षर करने वाला कौन था? राजा जॉन था, और जो कि विद्रोही बैरनों के बीच एक प्रकार का समझौता था। तो यह इस पे हस्ताक्षर 5 जून 1215 को किए गए थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वह केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी में कौन से अधिकार शामिल है? तो मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी में कौन से अधिकार शामिल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान का अनुच्छेद 24 क्या प्रतिबंधित करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 24 जो है वह क्या प्रतिबंधित करता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कारखाने में नियोजन, यानी कि काम कराना जो है अनुच्छेद 24 से प्रतिबंधित करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नियोजन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली समिति का सदस्य कौन नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य का सभापति उपराष्ट्रपति जो है वह नहीं होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जेनेवा कन्वेंशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जेनेवा कन्वेंशन मुख्य रूप से यह युद्धबंदियों और युद्ध पीड़ितों के अधिकार से संबंधित है। जेनेवा कन्वेंशन ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे कहां स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है वह द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A जो है यह संबंधित है समान न्याय और मुक्ति कानून सहायता से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार भारत में सन 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध जो है संरक्षण किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में जो है वह अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 बीते वर्ष की थीम क्या थी? तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो कि 2023 की थीम क्या थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर की दृष्टि से, तो आप लोग याद रखिएगा 2023 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता और न्याय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक ऐसी संस्था है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक प्रकार की संविधिक संस्था है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर संविधिक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में पारित हुआ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो
जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि को भारत में कब अनुमोदित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1992 में अनुमोदित किया गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार आरटीई जोड़ा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A में भारतीय संविधान में जो है शिक्षा का अधिकार आरटीई जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे भेजता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को भेजता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी पीयूसीएल के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी, पीयूसीएल के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विधि आयोग का अध्यक्ष जो है वह मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है, विधि आयोग का अध्यक्ष। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में हालिया संशोधन किस वर्ष किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 2019 में जो संशोधन किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप जो है वह जॉन पीटर्स, हेम्फ्री और एलेनोर रूजवेल्ट ने तैयार किया था प्रारूप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, आ सकता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप जॉन पीटर्स, हेम्फ्री और एलेनोर रूजवेल्ट ने तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूसीसी का वर्णन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, एपेक्स मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड क्रॉस संगठन, रेड क्रॉस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, मानवाधिकारों की तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन का मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो मानवाधिकारों की तीसरी पीढ़ी जो है वह मुख्य रूप से सामूहिक अधिकार जैसे कि विकास और शांति पर आधारित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, निवारक निरोध का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो निवारक निरोध का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 22 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, पोक्सो एक्ट का संबंध किससे है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोक्सो एक्ट का संबंध जो है वह बच्चों का यौन अपराधों के संरक्षण से है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, मानवाधिकारों के हनन पर आयोग कितने समय पुराने मामलों की जांच कर सकता है? तो मानवाधिकारों के आयोग का मानवाधिकारों का हनन करने पर आयोग जो है पूरे एक वर्ष घटना होने के एक वर्ष के भीतर जो है पुराने मामलों की जांच कर सकता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायालय कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायालय जो है वह स्ट्रासबर्ग यानी कि यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का स्ट्रासबर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान का अनुच्छेद 23 क्या प्रतिबंधित करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 23 जो है वह प्रतिबंधित करता है मानव तस्करी और बेगार यानी कि बलात्कार श्रम। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, एलिजाबेथ फ्राई का नाम किस सुधार से जुड़ा है जिसे मानवाधिकारों की श्रेणी में रखा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेल सुधार से जुड़ा हुआ है एलिजाबेथ का नाम। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा जरूर कि आपके से कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट होते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 1 है वह कहता है सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मार्च 2026 के अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शरणार्थियों के अधिकार की रक्षा करना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत एनएचआरसी से किस माध्यम से की जा सकती है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन की शिकायत जो है ऑनलाइन पोर्टल डाक या व्यक्तिगत रूप से शिकायत की जा सकती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपीली शक्तियां किसके पास होती हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो है अपील करने की शक्तियां किसके पास होती है? न्यायपालिका के पास, जो कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के पास होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वह संबंधित है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 338 में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, वियना घोषणा 1993 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना घोषणा 1993 का मुख्य उद्देश्य था मानवाधिकारों की सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा क्या क्वेश्चन, मानवाधिकारों की पहली पीढ़ी मुख्य रूप से किन अधिकारों पर केंद्रित है? तो मानवाधिकारों की जो पहली पीढ़ी है वह किस पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिक और नागरिकता, अधिकार, स्वतंत्रता, जीवन, मतदान, ये सभी पर आधारित है, फर्स्ट जनरेशन मानवाधिकारों की। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने का आधार क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने का आधार क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होता है? साबित कदाचार या अक्षमता या फिर दिवालिया होना या मानसिक अस्वस्थता या फिर उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी के कारण आप जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटा सकते हैं, आधार होता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों का विधेयक किसे कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों का विधेयक
विधेयक जो है किसे कहा जाता है, यूडीएचआर को या फिर आईसीसीपीआर या आईसीईएससीआर का सामूहिक रूप को जो है विधेयक मानवाधिकारों का विधेयक कहा जाता है। याद रखिएगा, यूडीएचआर को, आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर का सामूहिक रूप को। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, बेकार बलात्कार रोकने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 2324 जो है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, मानवाधिकार आयोग किसी मामले की जांच के दौरान किसके समान शक्तियां रखता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिविल न्यायालय की समान शक्तियां रखता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 2006 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए पीड़ित को मुआवजा देने की सिफारिश कौन करता है? तो मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए पीड़ित को मुआवजा देने का जो सिफारिश कौन करता है? मानवाधिकार आयोग करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, दास्तां और गुलामी का निषेध मानवाधिकार घोषणा के किस अनुच्छेद में है? तो दास्तां और गुलामी का निषेध जो है मानवाधिकार के अनुच्छेद 4 में वर्णित किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य इनमें से कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य जो है इनमें से कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी कि ऊपर सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।